टाटा का जन्म 1937 में मुंबई की धड़कन में हुआ, जहां उन्होंने अपने जीवन के सफर की शुरुआत की। उनके करियर में जो महत्वपूर्ण पद थे, उन्होंने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बनाया बल्कि एक ऐसा नाम भी जो हर किसी के दिल में बस गया। उनकी पहचान केवल एक व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु हृदय के रूप में भी स्थापित हुई। रतन टाटा ने कई चैरिटेबल ट्रस्टों का ज्ञानपूर्वक नेतृत्व किया है, जो समाज सेवा की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने हर कदम पर मानवता की भलाई के लिए अथक प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक चिरस्थायी और प्रतिष्ठित कंपनी में तब्दील कर दिया, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) भी शामिल है। यह कंपनी आज विश्व में अग्रणी मानी जाती है, जिससे उनके सामर्थ्य और दृष्टिकोण का पता चलता है। रतन टाटा की शिक्षा भी उनकी सफलता की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अमेरिका से संरचनात्मक इंजीनियरिंग और हार्वर्ड से प्रबंधन की डिग्री प्राप्त की, जो उनके व्यावसायिक कौशल और ज्ञान को दर्शाती है। भारत में उन्हें सच्चा रत्न कहा गया, और जब उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी यह एक बड़ा क्षति थी। रतन टाटा की शख्सियत और उनके कार्य, जो लोगों के दिलों में बसे हैं, हमेशा याद किए जाएंगे। रतन टाटा ने समाज के उत्थान और जनहित के लिए कई कार्य किए, जिससे लोगों का उन पर प्रेम और सम्मान निरंतर बढ़ता गया। इस प्रकार यह उनकी महानता का एक अनमोल प्रमाण बन गया। राजनीति में राजनाथ सिंह के निर्णय और प्रभाव पर चर्चा ने उनके दृष्टिकोण को समझने में गहराई दी। इस तरह से उनके निर्णयों ने न केवल समाज को प्रभावित किया, बल्कि उनकी राजनीतिक शैली का भी परिचय दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में शिल्प और संस्कृति के महत्व को उजागर किया गया है। यह हमें यह दिखाता है कि कैसे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देकर हम वैश्विक पहचान हासिल कर सकते हैं। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते समय अंतर्जातीय एवं वैश्विक नेताओं के विचारों का समावेश किया गया। यह हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से अर्थव्यवस्था की गहराइयों में जाने का अवसर प्रदान करता है। टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा ने कई सामाजिक पहलों का समर्थन किया, जो भारतीय समाज के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनके योगदान ने समाज को एक नई दिशा दी है। 2008 में सिंगूर में कारखाने की स्थापना के दौरान रतन टाटा ने कई चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया। उनकी दृढ़ता ने उन्हें इन बाधाओं को पार करने में सक्षम बनाया, और यह उनकी कर्मठता का जीवंत उदाहरण है। रतन टाटा ने अपने करियर में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जैसे नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के निदेशक। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें हर क्षेत्र में सफल